गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट करूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। सो बेसिकली मैंने अभी गेट की एग्ज़ाम दी थी। मैंने वो ब्लॉग भी बनाया था एग्ज़ाम का, बट मैंने बताया नहीं था कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और किसका मैं पेपर देने आई हूँ। बट मैं आज आपको बता रही हूँ कि वो गेट का था। मैंने गेट की एग्ज़ाम दी थी एंड उसका रिज़ल्ट परसों आ चुका है। तो बिल्कुल अच्छा नहीं आया है, इवन पासिंग मार्क्स भी नहीं आए हैं। कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ मुझसे। आई डोंट नो कहाँ चूक हो गई। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आई थिंक और करना चाहिए था और पहले शुरू करना चाहिए था। वो चीज़ मैंने 2 महीने में करी, वो मुझे 4 महीने पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। तो शायद मेरा कट ऑफ भी क्लियर हो जाता और मुझे थोड़ा डिसेंट मार्क्स आ जाते। बट अब तो यही है कि काश में ही चल सकता है। अब जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ओबीसी का कट ऑफ 23 था एंड मेरा 21 आया है स्कोर, 21.67 को समथिंग है। सो 1.5 मार्क्स से रह गया, बट बहुत बुरा लग रहा है। 1-1.5 मार्क्स से रह गया। इवन अगर गेट क्वालिफाई कर ली थी, मतलब ठीक है, अगर डिसेंट मार्क्स नहीं आते फिर अगर क्वालिफाई भी कर लेती तो मुझे कुछ रेपुटेड कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में कभी चांस मिलता तो मुझे एटलीस्ट मिल जाती सीट। बट अब तो कोई भी चांस नहीं, क्योंकि कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। एमटेक करूँ तो प्राइवेट कॉलेज से करूँ या फिर रेन दूँ, इस वापस दूँ और फिर थोड़ा अच्छा स्कोर करके करूँ। बट मेरा बिल्कुल मन नहीं गेट देने का। मैंने प्रैक्टिस हो सकता मैंने जिस लेवल की चाहिए थी उस चीज़ को उतनी मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने लास्ट 2 या 3 मंथ में ही प्रैक्टिस करी थी। इवन मैंने नवंबर से स्टार्ट करी थी, बिकॉज अक्टूबर तक तो मैं जॉब में थी, मैं जॉब कर रही थी। फिर नवंबर दिसंबर नहीं, नवंबर के भी एकदम बीच मिड से करी थी मैंने, शायद मेरे बर्थडे के बाद करी थी। फिर 2-2.5 महीने करी तो सिलेबस ठीक ठाक था, मतलब ठीक है, उस चीज़ की याद नहीं करते, बुरा एक्सपीरियंस था। मतलब नहीं, सीखने को बहुत चीज़ें मिली, ये है। अगर कोई बोले कि अपन ने गेट पे क्या करा तो क्वालिफाई करा ना करा बात अलग है, बट सीखने को बहुत चीज़ मिली जो बीटेक में नहीं मिली, वो अब मिली थी। जो बीटेक में ऐसे छोड़ दिया क्या, ये तो नॉर्मल चीज़ है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, ऊपर पढ़ लिया। बट इसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ा, क्वेश्चंस करे, समझा कि ऐसा क्यों होता है। सो एंड इसका यूज़ क्यों है अपने उसमें। सो इट्स बेनिफिशियल फॉर मी। एंड अगर मैं जॉब में जाती हूँ या फिर प्राइवेट कॉलेज से एमटेक करती हूँ तो मुझे लगता है इसका मुझे लाभ मिलेगा। ये मुझे बहुत हेल्पफुल करेगी चीज़ें। बट मुझे फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस कॉलेज से करूँ। अब गवर्नमेंट कॉलेज का चांस तो गया, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जब ही सीट मिलती है अगर आपका क्वालिफाई हो या फिर डिसेंट मार्क 40-50 अब, क्योंकि एनआईटी अब तो वो बात तो छोड़ दो, अपन को आईआईटी एनआईटी मिलेगा, वो मिलता उस समय अगर मैं पास क्वालिफाई भी करती तब। अब तो खैर अब तो कोई बात ही नहीं है कि अब तो मिल ही नहीं सकता, भाई रह गया। बट फिर भी लेकिन एक होप थी कि गवर्नमेंट कॉलेज तो एटलीस्ट मिल जाएगा, थोड़ा डिसेंट कॉलेज भी मिल जाता अगर। बट अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ कि नहीं करूँ, प्राइवेट कॉलेज से करूँ, एमटेक की नहीं करूँ, या जॉब कर लूँ, एक्सपीरियंस ले लूँ। जॉब भी करूँ तो जॉब भी स्टार्टिंग में मैंने कोशिश करी कि मिल जाए, जब से मैंने गेट ख़त्म हुआ है कि मिल जाए, बट बहुत स्ट्रगल हुई। स्किल सीखनी बहुत ज़रूरी है एंड मैं भी गेट में थी, पहले जॉब में थी, गेट में थी तो कुछ स्किल नहीं सीख पाई। तो अभी तो घर पे ही हूँ, बट फिर भी मैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई एकदम अच्छा सा, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे बहुत नीड है आपकी हेल्प की कि मैं क्या करूँ। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू। वैसे तो 1 साल और लगेगा, तो 1 साल में वेस्ट नहीं करना चाहती। वेस्टेज तो नहीं बोलेंगे, इसमें भी सीखने को मिलेगा बहुत चीज़ें, मगर मैं अब वो पूरा स्ट्रगल वापस नहीं करना चाहती। बहुत पेनफुल होता है जब एकदम मार्क्स से रह जाए। सीरियसली बता रही, जब मैंने रिजल्ट देखा था ना,
2 मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि यार बस एक कम मार्क्स आते हैं वो मुझे रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब एक कम अक्षर रहते हैं तो बहुत बुरा लगता है। एंड काश वाली फीलिंग्स ऑफ कोर्स बहुत बुरी होती है कि काश एक नंबर आ जाते, काश पास हो जाते, काश कट ऑफ हो जाता, काश हमने थोड़े दिनों पहले और स्टार्ट किया होता, काश हमने थोड़ी और मेहनत की होती, थोड़ा और मॉक टेस्ट लगाया होता, थोड़ी और प्रैक्टिस की होती। बस ये काश में ही पूरा अपन अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मुझे हो सकता नहीं है मेरी ही गलती है, मुझे पता है कि मैंने लेट हुआ, मैंने कम चीज़ें कर। दैट्स ऑल, थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो अगर मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मैं कंटिन्यूसली करती ही रहूँगी क्योंकि बहुत कुछ है कहने को। इवन जो अंदर की फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा बाहर आ रही है। तो थैंक यू, धन्यवाद, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए।